नमस्कार, सत श्री अकाल। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो न्यूजीलैंड में एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा पे हैं और 23 सितंबर 2025 जब अनाउंसमेंट आई नई पॉलिसीज़ की, नए रूल्स आने वाले हैं जो 2026 के, सो हमें बहुत क्वेश्चंस आए ये पूछने के लिए कि क्या ये पॉलिसी उनको भी अप्लाई करेगी जो ऐसे लोग एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा पे हैं जिनका कोई पाथवे नहीं है रेजिडेंस का, जिनको मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस स्टे भी ख़त्म हो रहा है, तो क्या ये उनको भी होप दिला सकती है। तो मैं चाहती थी कि मैं बिल्कुल आसान शब्दों में समझा पाऊँ कि क्या क्या ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले क्या चेंजेस आए हैं, 2 नए पाथवेज अनाउंस हुए हैं जो अगस्त 2026 से इम्प्लीमेंट होंगे। पहला स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस पाथवे, सो किसको अप्लाई करेगा अगर मैं एग्जाम्पल्स के साथ बताऊं। बहुत सारे लोग वर्क वीज़ा पे यहाँ पे हैं ऐसी ऑक्यूपेशंस में जो एंस्को 1, 2, 3 में तो हैं लेकिन उनके पास तो कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, जैसे कि पेंटर हो सकते हैं, शेफ़ हो सकते हैं, पेस्ट्री कुक हो सकते हैं, जैसे कि और मैं बताऊं तो गार्डनर, फ्लोरिस्ट, शेफ़, नर्सरी पर्सन, इवन हेयर ड्रेसर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो ये पोजीशन पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये सारी पोजीशंस तो एंस्को 1, 2, 3 में हैं अभी, और इन लोगों के लिए इनके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है अगर, तो करेंट पॉलिसी में कोई रेजिडेंस का पाथवे नहीं था, लेकिन जो नई पॉलिसी आने वाली है उसमें ये लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये एंस्को 1, 2, 3 में काम कर रहे हैं और इनके पास 5 साल का डायरेक्टली रेलिवेंट एक्सपीरियंस है और उसमें से कम 2 साल का न्यूजीलैंड में एक्सपीरियंस है और उनको 1.1 मीडियन वेज का सैलरी मिल जाता है, तो ये लोग भी रेजिडेंस अप्लाई कर पाएंगे। तो ये लोग जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा में हैं इन सारी पोजीशंस में, चाहे शेफ़, चाहे पेंटर, चाहे हेयर ड्रेसर, डेफिनेटली एक्सप्लोर करें अपने पाथवे, क्योंकि केवल पढ़ना ही अब उनका एक ऑप्शन नहीं रह जाएगा। पहली चीज़, वो लोग जो ट्रेड वर्कर्स हैं जिनको कि 1.5 टाइम्स मीडियन वेज तो नहीं मिल सकता था, डेफिनेटली जो अगला वाला पाथवे है ट्रेड एंड टेक्नीशियन पाथवे उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर उनके पास लेवल 4 का क्वालिफ़िकेशन है और उनके पास 4 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन का वर्क एक्सपीरियंस है जिसमें से कि 18 मंथ्स 1.5 साल न्यूजीलैंड का वर्क एक्सपीरियंस है सिर्फ मीडियन वेज पे, तो उनको भी रेजिडेंस अप्लाई करने का एक ऑप्शन रहेगा। तो डेफिनेटली देखने में तो सिंपल लग रहा है, बहुत लोगों को ऑप्शन देगा। फिर इसके बाद जो कन्फ्लिक्टिंग या जो कंफ्यूजिंग चीज़ें हो सकती हैं जिन पे लोगों को जो वो एलिजिबल होंगे अभी से सोचना है, क्या चीज़ हो सकती है। पहली चीज़, कैसे डायरेक्टली रेलिवेंट एक्सपीरियंस कैसे कैलकुलेट करेगी इमिग्रेशन। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आएंगी हमें क्लैरिटी मिलेगी, हम आपको देंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें अटक सकती हैं। डायरेक्टली रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है, जब आपने एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा अप्लाई किया था तो अगर आपके पास 3 साल का ओवरसीज़ का बैक होम कंट्री का एक्सपीरियंस था, क्या आपने अपनी वर्क एप्लीकेशन में वो डिक्लेयर किया, क्या वो डायरेक्टली रेलिवेंट एक्सपीरियंस पहले डिक्लेयर्ड है। दूसरी चीज़, इमिग्रेशन ऑफशोर के वर्क एक्सपीरियंस को कैसे वेरीफाई करेगी, क्या आपके टैक्स रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, क्या आपके सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट देखी जाएगी, क्या आपके एम्प्लॉयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखा जाएगा। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी रहती हैं जहाँ पे टैक्सेस रिफ्लेक्ट नहीं करते करेक्टली, या बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो इमिग्रेशन देखना चाहेगी शायद हों या शायद ना हो, तो ऐसे केस में वो लोग क्या कर सकते हैं, फिर अपने 5 ईयर्स कैसे कंप्लीट करेंगे। ये सारे आने वाले क्वेश्चंस हैं जिसके लिए आप अभी से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू से। दूसरी थर्ड थिंग जो बहुत अच्छी होने वाली है वो ये कि न्यूजीलैंड की क्वालिफ़िकेशंस आपको ओवरसीज़ क्वालिफ़िकेशन से ज़्यादा पॉइंट्स दिलाने वाली हैं। तो जैसे कि मास्टर्स अगर ओवरसीज़ से 5 पॉइंट्स दिलाती थी तो न्यूजीलैंड की मास्टर्स बेटर पॉइंट्स लाएंगी। मैं नहीं बता सकती पॉइंट वाइज डिटेल में अभी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बट जैसे जैसे टाइम आएगा विल गिव यू, हम इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। बट डेफिनेटली न्यूजीलैंड की क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो ये उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे पढ़ना, तो डेफिनेटली आपको मे बी रेजिडेंस ज़्यादा जल्दी आप ले सकेंगे क्योंकि आपको कुछ पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। दूसरा, आपको वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स अभी तक
3 साल का वर्क एक्सपीरियंस के भी पॉइंट्स, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ता था पॉइंट्स के लिए। किसी ने बैचलर्स किया तो 3 साल का एक्सपीरियंस के पॉइंट्स चाहिए होते थे। न्यूजीलैंड ने जो सेकंड चीज़ इसमें क्लैरिफाई करी है वो ये है कि किसी को भी 2 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स हर किसी का पाथवे टू रेजिडेंस जो क्वालिफिकेशन के बाद है, या तो वो क्वालिफिकेशन ख़त्म करते ही इमीडिएटली रेजिडेंस लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपको स्किल्ड वर्क ऑफर मिले, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मिले तो सीधा लगा सकते हैं। या वर्क एक्सपीरियंस अगर चाहिए होगा तो 2 साल से ज़्यादा कभी नहीं चाहिए होगा। इससे क्या होगा, न्यूजीलैंड एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता है उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं पढ़ने के लिए, सोच रहे हैं कि न्यूजीलैंड आए या ना आए। डेफिनेटली पाथवे टू रेजिडेंस और बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। इमिग्रेशन इसको कहती है गोइंग फॉर ग्रोथ। तो इमिग्रेशन का जो गोइंग फॉर ग्रोथ प्लान है 2026 के लिए, ये सारा उस डायरेक्शन में जाता है। अभी लास्ट गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जो रेजिडेंस के पाथ पे तो हैं या आ सकते हैं, लेकिन किस चीज़ से डरते थे, बार बार मीडियन वेज बढ़ जाता है। हर बार मीडियन वेज बढ़ता है, उनको सैलरी बढ़ानी पड़ती है। तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपने जब जॉब स्टार्ट किया, आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, लेट्स से 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, आपने जब स्टार्ट किया काम तो आपको मीडियन मिल रहा था, तो करेंट पॉलिसी में जब आप रेजिडेंस 1 साल के बाद अप्लाई करते, आपको फिर से अपना मीडियन वेज उस टाइम का करेंट मीडियन लेने का ज़रूरत था। लेकिन अब इस न्यू पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट होगी तो इसमें अगर आपने अपने एम्प्लॉयमेंट के स्टार्ट में मीडियन वेज लिया, तो जब आपको रेजिडेंस अप्लाई करेंगे आपको दोबारा से मीडियन वेज उस टाइम का करेंट मीडियम वेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी लोगों को, स्पेशली जो स्टूडेंट ग्रेजुएट्स हैं, रीसेंट पास आउट्स हो रहे हैं, बहुत स्ट्रेस रिलीफ कर रहे हैं। क्योंकि एक बार तो मीडियम वेज ले पाते हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉयर को बोले कि अगले साल जो भी मीडियम होगा मुझे फिर से बढ़ाना, कई बार ही बहुत अचीवेबल नहीं लगता। सो ओवरऑल बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे उन लोगों के लिए जिन्हें लगता था कि कोई पाथवे नहीं है, बहुत अच्छे ऑप्शंस उन लोगों के लिए जिन्हें लगता था पाथवे तो है, शायद थोड़ा मुश्किल है, तो डेफिनेटली ये आसान होने वाला है। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी वी विल कीप गिविंग यू। नमस्कार।